हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखो, ये जो वीडियो है हमारी, यह कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अभी आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी का आंसर क्या आई थी। ठीक है, तो आपके अंदर उत्सुकता भी होगी कि हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे मतलब कहाँ तक हमारा क्लियर हो सकता है। बस एक यहाँ से रफ आइडिया लगता है और कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, प्रिडिक्शन कभी भी फेल हो सकता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो और बनाई थी, ठीक, जिसमें मैंने देख लेना इसे जाकर, अगर आपके इन चारों जोनों में से कोई सा जोन है तो आप वहां पर भी देख सकते हैं जोनों की कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, प्रिडिक्शन। ठीक, और इस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका कोई अदर जोन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर हमें टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर भी बना देंगे। जिसमें कि बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी कि जिन जिन जोनों की कमेंट आई थी सबसे ज़्यादा, मैं अब उन 5 जोनों का प्रिडिक्शन करने वाला हूं, और वो भी मैं बता देता हूं किन किन जोनों का। देख सकते हैं आप। देखो, गुवाहाटी, अगर आपका गुवाहाटी जोन है, ठीक, भोपाल और अहमदाबाद और बिलासपुर और चेन्नई, अगर आपका इन 5 जोनों में से कोई जोन है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बढ़ें अपनी। देखो, इसे मैं इधर की साइड कर लेता हूं। ठीक है, देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट मतलब यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो हमारी उड़ान सीरीज स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों में, तो जिसमें रीजनिंग मोनू सर पढ़ाएंगे हमारे। ठीक, अगर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की बात करूं तो राजकुमार सर पढ़ाने वाले हैं, और हिंदी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सौरभ सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और देखो, आपको पता ही होगा मैथ इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं। अब देखो, इस मैंने ये बता ही दिया आपको कि इस वीडियो में सिर्फ ये 5 जोन कवर करने वाले हैं, अहमदाबाद, भोपाल, बिलासपुर, चेन्नई और गुवाहाटी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारे पास डाटा है वो है रैंक मित्रा का। और लगभग ये डाटा अब हमारा बढ़ चुका है, पहले तो था लगभग 1,25,000 का, अब है ये 2,85,000 का। ठीक है, तो और बढ़िया हमारा एनालिसिस हो पाएगा। देखो, आप देख भी सकते हैं यहाँ, मतलब 90 से ऊपर ही 18 स्टूडेंट हमारे, मतलब कंपटीशन तो इस बार ठीक ठाक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम हुआ था उससे तो कहीं ज्यादा इसकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वैकेंसी भी कम है, पेपर भी इजी ही था। आप जो से मतलब जो एवरेज मार्क्स हैं उन्हें भी आप देख लेना। जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उन बच्चों के एवरेज मार्क्स बहुत कम थे, और इसमें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी ही। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम चेन्नई जोन की। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको पहले ये बता दूं कि मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो बताने वाला नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर। ठीक है, क्योंकि रो मार्क्स के आधार पर कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के इजी शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, किसी का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, तो इससे पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मतलब आप अपने शिफ्ट के अनुसार कितने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। देखो, यहां सबसे पहले अपनी शिफ्ट देखिएगा। ठीक है, कि किसकी कौन सी शिफ्ट है, उसके अनुसार अपने मार्क्स बढ़ा लो। ठीक है, क्योंकि जैसे हार्ड शिफ्ट है सबसे ज्यादा, इसमें मैंने मतलब जीरो से अगर मैं बात करूं, देखो मैंने जो माना है कि 0 से 12 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक, जो इजी शिफ्ट है उसमें 0, जब हार्ड शिफ्ट है उसमें 12। ठीक है, इस प्रकार मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप अपने देख लो एक बार कि जैसे अगर मैं बात करूं 21 तारीख की, ठीक, शाम की जो शिफ्ट है उसमें 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो इसके अनुसार आप देख लो पहले आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। ठीक, देखो एक बार इनमें से आपकी कौन सी शिफ्ट है, और यहाँ भी चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि हमारी कितनी शिफ्ट है, इसमें 57 शिफ्ट है। ये होगी टोटल 57 की 57, और ये जो शिफ्ट है ये सबसे आसान रहेगी। ठीक है, देख लिए एक बार, दोबारा देख लो। तो यहां से आप अपने चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। अब इसे हम हटा देते हैं, अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम चेन्नई जोन की, ठीक है। तो चेन्नई जोन में जो हमारे पास डाटा है वो लगभग 18,436 बच्चों का है, और जिसमें आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है चेन्नई में वो कितनी है, 154 यानी 194। तो जिसका 15 गुना निकालेंगे हम तो 2910, तो 2910 बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे फॉर CBT 2, ठीक है। जिसमें से आप देख सकते हैं यूआर की 99 वैकेंसी है और इसका 15 गुना निकालेंगे तो 1485, तो 1485 बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे यूआर के, ठीक। अब देखो अगर मैं इस डाटा के अकॉर्डिंग ही देखूं कितने 1485 चाहिए हमें यूआर के, तो 1485 देखो कहां देखने को मिलेंगे, लगभग इनके बीच कह सकते हैं 72-73 नंबर के आसपास, तो यहां देखने को मिल सकते हैं। मतलब इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें यही देखने को मिल रहे 72-73 नंबर के आसपास, जबकि ये रो मार्क्स है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग तो इससे कम तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती, ठीक है। वो भी रो मार्क्स के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, तो इससे कम तो जा ही नहीं सकती। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, देखो ओबीसी के अगर 15 गुना निकालेंगे क्योंकि 31 वैकेंसी है जो कि बहुत कम है, यानी 465, ठीक। तो 465 देखो ओबीसी के हमें देखने को मिल जाएंगे यहीं इसके आसपास, ठीक है। यानी कह सकते हैं 75 या 74 नंबर के आसपास, ये तो 74 नंबर के समथिंग, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे यहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ओबीसी के कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो यूआर की कट ऑफ क्लियर करेंगे तो यूआर में कंसिडर हो जाएंगे, क्योंकि यूआर में कोई भी चाहे एससी एसटी, ठीक, ईडब्ल्यूएस कोई भी बच्चा तो यूआर की कट ऑफ क्लियर करेगा वो यूआर में चला जाएगा, ठीक। और बाकी के जो नीचे के बच्चे वो अपनी कैटेगरी का फायदा उठाएंगे, ठीक है। यूआर का मतलब सारे बच्चे इसमें जा सकते हैं अगर वो कट ऑफ क्लियर करेंगे तो, ऐसा नहीं कि एससी वाला एससी की, अगर एससी वाला मानो यूआर की कट ऑफ क्लियर करेगा तो यूआर में कंसिडर हो जाएगा। अब देखो हम सीधा बात करते हैं कट ऑफ की, चेन्नई जोन की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, देखो बोर्ड थोड़ा मतलब लैग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो ये, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं यूआर की बात करें तो 78 यानी 78, एससी 67 यानी 67, एसटी 60, ठीक है, ओबीसी 77 और ईडब्ल्यूएस 75। अगर आपके इतने मार्क्स हैं, अगर आप इसमें देखो प्लस माइनस 3 भी कर सकते हैं आप यहाँ, ठीक है, प्लस माइनस 3 भी हैं, तब भी आप सेफर साइड हो, अपनी तैयारी को बनाकर रखना है, आपको जारी रखना है मतलब, ठीक है, क्योंकि आप CBT 2 के लिए क्वालिफाइंग कर सकते हैं, आपके हाई चांस है, ठीक है। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, यूआर 78, एससी 67, एसटी 60, ओबीसी 77, ईडब्ल्यूएस 75, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया अगर आपके प्लस माइनस 3 भी हैं तब भी आप सेफर साइड हो। और देखो मैं एक बात फिर बता देता हूँ, ये प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि ना ही तो हमारे पास पूरा डाटा है, ठीक। लगभग 28 से 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो जो पूरा डाटा है यानी सारा वो रेलवे के पास है, ठीक। हमारे पास सिर्फ 2,85,000 का डाटा है, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये कभी भी फेल हो सकती है, प्रिडिक्शन है, बस हमारा यहाँ से ये अंदाजा लग जाता है कि शायद अगर हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं, बन रहे हैं, तो हम सेफर साइड है, हम अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, ठीक है। बस यही होता है कट ऑफ प्रिडिक्शन का मतलब। अब हम बात कर लेते हैं देखो बिलासपुर जोन की, बिलासपुर जोन की अगर मैं बात करूं तो देखो वैकेंसी 152 है, इसका 15 गुना निकालेंगे तो 2280 बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे फॉर CBT 2, ठीक। यूआर की बात करें तो 59, जिसका 15 गुना निकालेंगे तो 885, तो 885 इस डाटा के अकॉर्डिंग ही देखो हमें मिलेंगे इसके बीच में, यानी कह सकते हैं हम 74 या 73 नंबर के आसपास। तो ऐसा नहीं इसमें भी कम जाएगी कट ऑफ, इसमें भी ठीक ठाक ही जाएगी। अगर देखो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी यानी कि 44 वैकेंसी है, इसका 15 गुना निकालेंगे तो 660, तो 660 जो हमें देखने को मिलेंगे वो इनके बीच में, तो कह सकते हैं 73 नंबर के आसपास, 72 या 73 नंबर के आसपास बस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं देखो सीधी कट ऑफ की, देखो यूआर की जो जा सकती है वो 78, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना, ठीक है। एससी 68, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना, ठीक है। एसटी 56 यानी 56, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 76, यहाँ भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। देखो आप यहाँ देख सकते हैं मतलब एसटी में कितना अंतर है, एससी और एसटी में यहाँ कट ऑफ का, क्योंकि आप
क्योंकि अगर मैं बात करूं देखो एसटी की अगर वैकेंसी की बात की जाए तो है 13, इसका 15 गुना निकालेंगे 195। और 195 देखो बहुत यानी लगभग इनके बीच में, तो यानी 54-53 नंबर के आसपास बैठ रहे हैं। तो इसमें मतलब एसटी की कट ऑफ तो कम ही जाएगी अगर बिलासपुर की मैं बात करूं तो, लेकिन एससी की नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जोन है हमारा गुवाहाटी। ठीक है, और देखो कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा तो लिखना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं इनकी कट ऑफ क्लियर नहीं होती तो उल्टा सीधा लिखने लग जाते हैं कि वो इतनी हाई तो नहीं जाएगी। क्योंकि अगर मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ बताई थी तो वहाँ कुछ बच्चों का कहना है कि आपने बहुत ज़्यादा हाई बता दी। और देखो अभी 2-4 दिनों में उसका रिजल्ट भी आने वाला है, आप खुद देख लेना कितनी हाई जाएगी कितनी कम जाएगी। ठीक है, देखो गुवाहाटी जोन की अगर मैं बात करूं इसमें वैकेंसी है 175, इसका 15 गुना निकालेंगे तो 2625। ठीक, यूआर की बात की जाए तो 69 वैकेंसी है, इसका 15 गुना निकालेंगे तो 1035। तो 1035 हमें देखो कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ इनके बीच में। तो यानी कह सकते हैं देखो इसमें हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, यानी कह सकते हैं 76-77 नंबर के आसपास। ठीक, और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की 47 वैकेंसी है, इसका 15 को निकालेंगे तो 705। तो 705 यानी इनके बीच में यहाँ के आसपास लाई करेगा, यानी 74 नंबर के आसपास। ठीक, अब देखो सीधा हम इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ यूआर की देखो 79, देखो इनसे तो कम देखने को मिलेगी नहीं, आप देख लेना, क्योंकि ये नॉर्मलाइज है। ठीक, अपने पहले आपको मार्क्स देखने आपके कितने बढ़ सकते हैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग, फिर देखनी है। 79 यूआर की, एससी 70 यानी 70, एसटी की बात करें तो 61, ठीक, ओबीसी की बात करें तो 78, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76। इनमें भी आप क्या कर लेना +-3। ठीक, एक बार दोबारा देख लीजिए, यूआर 79, एससी 70, एसटी 61, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 76। ठीक है, +-3 में है, तब भी आप सेफर साइड हो, अपनी तैयारी को बनाए रखना। ठीक है, आप क्वालिफाइंग कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए, आपके ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखो नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं, भोपाल। भोपाल की बात करें तो वैकेंसी है इसमें हमारी 58 टोटल, बहुत कम है, इसका 15 गुना निकालेंगे तो 870। तो 870 बच्चे क्वालिफाई करेंगे फॉर सीबीटी 2। यूआर की बात की जाए तो 30 वैकेंसी है कुल, इसका 15 गुना 450। तो 450 जो देखने को मिल जाएंगे हमें इस डाटा के अकॉर्डिंग ही, वो हमें इनके बीच में देखने को मिलेंगे, यानी कह सकते हैं हम 74 नंबर के आसपास, 73 या 74 नंबर के आसपास। ठीक, ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की 12 वैकेंसी, इसका 15 गुना 180। ठीक, 180 जो कि इनके बीच में, यानी कह सकते हैं 75 नंबर के आसपास, 75-82 मतलब, सॉरी 180, तो 74 नंबर के आसपास। देखो जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सेम है, तो ऐसा नहीं कि सेम जाएगी, क्योंकि ऐसा होएगा ना जैसा ओबीसी की बच्चे जो ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं और वो यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो यूआर में चले जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि अगर मैं बात करूं देखो जैसे ओबीसी की वैकेंसी है कुल 12 है, ठीक, और बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे ओबीसी के 180, लेकिन अगर मैं एक्चुअल की बात करूं ठीक कितने क्वालिफाइंग करेंगे, वो कहीं 180 से ज्यादा करेंगे, क्योंकि लगभग 250 के आसपास बच्चे देख लेना इसमें ओबीसी के क्वालिफाइंग करेंगे, और 250 में से 180 तो अपनी कैटेगरी का फायदा उठाएंगे, और जो बाकी के जो ऊपर के बच्चे होंगे वो पहुंच जाएंगे कहां, यूआर में। ठीक है, अब देखो हम सीधा इसकी देख लेते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है भोपाल जोन की। यूआर की 78, ठीक, इसमें भी आप क्या कर लेना +-3 कर लेना। ठीक, एससी की 70, इसमें भी आप +-3 कर लेना, और एसटी की 59, इसमें भी आप +-3 कर लेना। ठीक है, ओबीसी की 76, इसमें भी आप +-3 कर लेना, और ईडब्ल्यूएस की 76, इसमें भी आप +-3 कर लेना। यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख सकते हैं, यूआर की 78, एससी 70, एसटी 59, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 76। अब बढ़े लास्ट जोन की तरफ। देखो लास्ट जोन है हमारा अहमदाबाद, जो कि बहुत बच्चों ने फिलअप किया होगा ये, क्योंकि इसमें वैकेंसी हमारी कितनी है 210, इसका 15 गुना निकालेंगे 3150। ठीक है, यूआर की बात की जाए तो 91 वैकेंसी है, इसका 15 गुना निकालेंगे तो 1365। तो 1365
देखो 1365 यहाँ लाई करेगा, लगभग कह सकते हैं हम 76 नंबर के आसपास, ठीक है। और ओबीसी की बात की जाए तो 48 वैकेंसी है, इसका 15 गुना 720, तो 720 कहाँ लाई करेगा हमारा, यहाँ के आसपास कह सकते हैं, ये भी 75 या 76 नंबर के आसपास, ठीक है। तो ओबीसी और यूआर की बात करें, ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा आपको। जैसे अगर मैं कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम सीधा अहमदाबाद की, यूआर की जा सकती है 80, ठीक है, और एससी की 70, एसटी की 64, ठीक है, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 76, ठीक है, प्लस माइनस 3 भी कर लेना। एक बार दोबारा देख सकते हैं, देखो यूआर की 80, एससी की 70, एसटी की 64, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 76। अगर आपके प्लस माइनस 3 भी हैं तब भी आप सेफर साइड हो, ठीक है। अपनी तैयारी को जारी रखना है रिजल्ट आने तक। अब देखो मैंने ये बता ही दिया आपको पांचों जोन, अगर आपका इनमें से कोई जोन नहीं था तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर टाइम मिलेगा तो बना देंगे वीडियो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। क्योंकि मैं कट ऑफ वगैरह की वीडियो, क्योंकि अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो वहाँ आसान है प्रिडिक्शन करना, एनटीपीसी की बात की जाए तो यहाँ डिफिकल्ट टास्क है इसकी कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना। क्यों? क्योंकि 21 जोन होते हैं, 21 जोन में आप कहाँ तक प्रिडिक्शन करोगे, ठीक, कहाँ तक एनालिसिस करोगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है एनटीपीसी कट ऑफ बताना, ठीक है, अगर मैं कंपेरिजन करूँ एसएससी वगैरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बताना वीडियो कैसी लगी।